हाँ, तो अभी हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कुछ प्रॉब्लम्स अपन कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम के आधार पे। सिंपल पेंडुलम के बारे में पहले समझा दूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ कि कूलम्स लॉ में कैसे इसको इस्तेमाल करा जाएगा। देखो, सिंपल पेंडुलम का क्या मतलब होता है। सिंपली एक धागा है, सिंपल एक धागा है और उसमें एक बॉल अगर तुम लटका दोगे, जिसको बॉब बोलते हैं, वो लटका दोगे तो उस सिस्टम को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब उस सिंपल पेंडुलम पे कैसे सवाल बनाया जा सकता है अपन बात करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो लिखो टॉपिक का नाम तुम लोग आगे, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। देखो, कूलम्स लॉ कब का खत्म हो चुका है, ये सब केवल क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। व्हाट? हाँ वो तुम क्यों नोट डाउन कर रहे हो? हाँ ठीक है, अच्छा है, बाद में अगर दिक्कत होगा तो देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 7 लिख लो, बाद में देखना। क्या? कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, जैसा भी आएगा। विकास पढ़ तो लेगा। हाँ, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। देखो भाई, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पहले सीख रहे हैं बेटा। सवाल तो कई बनाए जा सकते हैं। देख, जैसे एक सबसे सिंपल सवाल इसका देखते हैं। जैसे मान ले एम मास का बॉब लटका दिए हैं, ठीक, और ये धागा है। यहाँ पे जमीन पे एक और चार्ज रखा हुआ है ऐसे, ठीक, ध्यान से देखना बाबू। मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। हम इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बेटा? इसके, है ना। मान लेते हैं इसको Q1 मान लेते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको मान लेते हैं Q, और इसको कैपिटल Q मान लेते हैं। तो अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बेटा? उस पर क्या होना चाहिए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जरा बता, फ्री बॉडी डायग्राम बना इसका। सबसे पहले क्या दिखा? mg दिखाएंगे, ऊपर में टेंशन, धागा के कारण टेंशन। और क्या ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल भी करेगा बेटा? करेगा कि नहीं करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स 0 है। और नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है बाबू? कि ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, मतलब T प्लस Fr बराबर mg। ऐसा क्या? चल अभी देख, T प्लस, इसको लिख बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन को। ऐसा क्या? अब देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। बोले बताओ टेंशन कितना है धागा में? क्या है तेरे को? मास। अच्छा, इसमें क्या क्या वेरिएबल है रे? वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? देख तो बेटा, वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? टेंशन हो सकता है सर, एम हो सकता है, आर हो सकता है, क्यू हो सकता है, स्मॉल क्यू हो सकता है। ये सब हो सकता है कि नहीं? वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल मतलब जो सवाल पूछा जा सके तुमसे। हाँ, वेरिएबल का ये मतलब है जो तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। टी पूछ सकता है, एम पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तुम्हारे पास कितना इक्वेशन है? केवल एक ही इक्वेशन यही आया हुआ है ना बेटा। तो देख, इसमें से कोई भी 4 दिया हुआ रहेगा, तेरे से कोई एक पूछ देगा, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकता है ना तू। 2 इक्वेशन रहता तो 2 सॉल्व कर पाता। या सर इक्वेशन एक ही है तो पक्का है कि 4 दिया रहेगा और एक कोई ना कोई पूछ देगा। तो क्या है ये पता है मेरे को, नहीं निकालेंगे। जैसे जनरली यहाँ पे पूछा जाता है टेंशन बताओ कितना होगा, तो तेरे को m दिया रहेगा, q दिया रहेगा, r दिया रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके t नहीं निकालोगे, mg माइनस KQ बाई r स्क्वायर निकाला जा सकता है। बोल देगा कि टेंशन इतना है, इतना न्यूटन, तो बताओ कैपिटल Q का क्या वैल्यू। तो क्या प्रॉब्लम है? मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये इक्वेशन है। सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है, इसमें कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। 4 सवाल तो अभी बना दें हम लोग, एक बार इसको वेरिएबल मान के, एक बार इसको वेरिएबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल मिले तो अपने को क्या अप्लाई करना है। नेट फोर्स 0, इसके बाद देखेंगे सवाल क्या पूछ रहा है कि नहीं है। चल लिख ले इसको। अब जो केवल कॉपी तुम लोग का देखेगा ये तो बोलेगा कि कैसा मास्टर है, ना तो सवाल लिखवाया है, पता ही नहीं चल रहा है क्या, बस डायग्राम बनाया हुआ है। तो उसी को पता चलेगा जो पढ़ा रहेगा।
व्हाट? फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसी का वैल्यू फिर भी लिखा हुआ है। चलो और देखो वहाँ पे अभी हम लोग जो सवाल किए बेटा उसमें एक पेंडुलम था ना, अब दो पेंडुलम की बात कर रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ देख, यहाँ पे एक धागा लिया, एक बॉब बांधा, मास m1, चार्ज q1। इसी पॉइंट पे एक और धागा लिया, एक और बॉब बांधा, पतला सा छोटा सा एकदम पॉइंट चार्ज, मास m2 और चार्ज q2। ठीक, दोनों का नेचर अगर सेम रहेगा चार्ज का तो दोनों रिपेल करेंगे क्या? तो अगर हम ऐसे रखे तो रिपेल करके थोड़ा सा ऐसे होगा ना, होगा क्या? फिर एक समय आएगा कि इक्विलिब्रियम ऐसे रुक जाएगा। वो एक सिचुएशन, किधर? इधर उधर कोई फोर्स लगा रहा है क्या उधर? तो कहाँ क्यों जाएगा? अगर ऐसे है तो एक इधर लगा रहा है, दूसरा इधर लगा रहा है, तो ऐसे जाएगा ना। या फिर मान लो कि ऐसे रहता तो एक इधर लगा रहा तो ऐसे ही होता। तो हम डायग्राम इधर से देख के बना रहे हैं, एक ही बात है, एक ही लाइन पे रहेगा ना जहाँ भी रहेगा वो लोग। वो क्यों होता है वो पेंडुलम? वो अलग mg के कारण होता है, उसका कारण मैं बताऊँगा अलग से। अभी ऐसे, ठीक, ऐसे इक्विलिब्रियम में आ गया बाबू, रेस्ट में है। सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देख ध्यान से। पहले बात करते हैं कि अगर इफ Q1 बराबर Q2 एंड M1 बराबर M2, तो आपको बताना है θ1 और θ2 पे कमेंट करना है कि θ1 θ2 के बराबर रहेगा, कि θ1 θ2 से बड़ा रहेगा, कि θ1 θ2 से छोटा रहेगा, कि पता नहीं बता सकते, डेटा नहीं है हमारे पास कंप्लीट। कौन सा ऑप्शन होगा ये सोचना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और एडवांस टाइप सवाल है ये, ठीक है। कैलकुलेशन एकदम नहीं है इसमें, केवल बुद्धि लगाना है। सवाल आप लोग को समझ में आ रहा है ना? दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मास सेम है, तो बताओ θ1 θ2 बराबर रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अगर अलग रहेगा तो कौन ज़्यादा रहेगा, ये सवाल है। सोचो सब कोई बढ़िया से। और डिस्कस करते हैं बेटा। बराबर ही रहेगा देख करके लग रहा है, बट यू हैव टू लर्न कॉन्सेप्चुअली, है ना। और देखते हैं क्या होता है, कैसे इसको डील करते हैं, इन सवालों को इस पे सीखो थोड़ा। देख तो बेटा, किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं, जैसे मैं M1 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? M1 की। इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं ना अपन? बनाइए जरा। सबसे पहले mg, अच्छा दोनों बराबर है ना बेटा, तो मैं mg लिख सकता हूँ। दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ? m, और दोनों का चार्ज क्या ले लेता हूँ? q। ठीक, चल देख, mg इधर, और कौन सा फोर्स लगेगा बता? इधर M1 पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। किधर लगेगा? इधर। और कौन सा लगेगा? टेंशन है। ऐसा क्या? बस ना। चल, अगर हम बनाते M2 का बाबू फ्री बॉडी डायग्राम, तो बताना M2 का कैसा बनाते? mg, इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन, इधर। ऐसा क्या बाबू? देखो तो दोनों का सिचुएशन सेम दिखाई दे। इन दोनों को ध्यान से देखो, जितना इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, जितना mg नीचे उतना mg इधर है। मतलब इन दोनों का जितना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों का भी सेम रहेगा क्या? अगर मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आ रहा है बाबू, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आ रहा है सर्टेन एंगल अल्फा पे। कितना पे बेटा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो इधर आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है कि नहीं है इन दोनों सिचुएशन में, तो अगर ये रिजल्टेंट mg के साथ अल्फा बनाना, तो यहाँ भी रिजल्टेंट जो होगा mg के साथ कैसा बनाना चाहिए? अल्फा बनाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन सेम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ध्यान से देखना बेटा, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट r अगर इधर बन रहा है और ये पार्टिकल फाइनली इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन जस्ट इसके अपोजिट लगना चाहिए था। लगना चाहिए था, लगना चाहिए था। ध्यान से देखना, अगर तूने माना है इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे अल्फा, तो ये भी अल्फा होना चाहिए वर्टिकली अपोजिट। देख जहां पे लटक रहा है, मान ले यहां पे लटक रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट का बात कर रहे हैं। अगर ये अल्फा होगा और यहां से ऐसे वर्टिकल, तो ये भी अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ पे θ1 क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए। अरे तो जैसा इधर सिचुएशन होगा सेम सिचुएशन इधर भी होगा, तो यहाँ पे θ1 अल्फा दिखाई दे रहा है, तो θ2 भी क्या होगा? अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब θ1 θ2 दोनों कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो दिस विल द ऑप्शन। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्चुअली आप ऐसे ही याद रखेंगे, दोनों फोर्स
सेम लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट mg के साथ अल्फा बना रहा है, तो इसका भी रिजल्टेंट mg के साथ अल्फा बनाना चाहिए। तो धागा जो है जस्ट ऐसे टेंशन लगाए कि जस्ट रिजल्टेंट के अपोजिट हो, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर जस्ट अपोजिट होगा बेटा तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। क्या थीटा 1 अल्फा ही था कि नहीं? सिमिलरली वहाँ भी वैसा ही हो रहा होगा, वहाँ भी अल्फा, तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कोई तकलीफ? आगे सुनना, डायग्राम सेम है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 था, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देख। अब क्वेश्चन क्या है सेकंड में? Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज बट M1 इक्वल्स टू M2। अभी M1 M2 दोनों बराबर है अभी भी, लेकिन Q1 Q2 क्या है बेटा? अलग अलग है और Q1 ज़्यादा है। अब आपको फिर से बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगेन सब कुछ सोचो, सब कुछ सोचो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं सोचा हूँ। आप कॉपी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलोगे नहीं, बस इतना बताओगे सेम होगा ऑपोजिट होगा, एक्सप्लेन कोई नहीं करोगे। और अच्छे से सोच लो। तुम्हारा लॉक कर दे भाई। तुम कौन सा आंसर बोल रहे हैं? ए बी सी डी। क्या नाम है? आ रहा। बाकी लोग बिल्कुल ऐसे ही सोचें और बताएं। अपना अपना सोचें, वो गलत हो सकता है, और सही बताओ तो गलत ही है वो। देखते हैं, एक्सप्लेनेशन सोच के रखोगे। मतलब थीटा 1 ग्रेटर है थीटा 2, ये बोलना चाह रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? पवन। और आयुष? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। तुम ये बोलना बेटा, इसको बुरा लगेगा ना तो इस ऑप्शन को। पता नहीं ना? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? तनवीर। तुम लोग कितना महान हो ना, मतलब तुम लोग किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ए ऑप्शन सही है। देखते हैं कैसे, हम बता दे रहे हैं, उसके बाद बताना। देख, अब फिर से वैसे ही सॉल्व करते हैं। mg नीचे लग रहा था, अभी जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था Fr, अगर इस पे मान रहा है तो इस पे भी कितना लगेगा? अरे एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे Q1 Q2 अलग रख भी दिए तो अगर इस पे Fr लिख रहे हो तो क्या लिखते तुम? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ भी क्या लिखते हैं? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जब भी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है तो सेम मैग्नीट्यूड का लगता है ना। Q1 Q2 कुछ भी रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम ही रहेगा ना बेटा। तो अभी भी तो बात तो सब वही है जैसे पहले था। समझ में आ रही है? तो थीटा 1, तो ये नहीं देखना है कि अरे Q1 बढ़ गया तो ज़्यादा लगा दे रहा होगा, कम लगा। अरे मैग्नीट्यूड जितना वो लगा है उतना ये लगाएगा। अंतर क्या रहेगा इस बार? अंतर बस इतना रहेगा ना बेटा कि जो पहले ऐसे था, ध्यान से सुना, जो पहले ऐसे था ना, अभी मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा कर दोगे तो थोड़ा सा दोनों एक दूसरे को ज़्यादा लगाएगा, तो दोनों थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, पर रहेगा तो इक्वल ही ना। समझ में आ रहा है? अगर मैग्नीट्यूड थोड़ा कम कर देते, दोनों का कम कर देते तो थोड़ा सा नज़दीक आ जाता दोनों, पर रहता तो दोनों का सेम ही ना। समझ में आया? तो ऑप्शन ये ए आराम सही है। आगे सेम सवाल, मतलब डायग्राम सेम, और सवाल इस बार क्या है? इस बार Q1 जो है Q2 के बराबर है, लेकिन M1 M2 से बड़ा है इस बार। अब बताओ ए बी सी डी में, सब कुछ सोचो। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट करें। पेन कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान से सोचिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं देखा बताया हूं शुरुआत में। अच्छा देख रहे हैं बाबू? हाँ, हो गया क्या? कौन सा बोल रहा है भाई तुम? कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? बी ऑप्शन। पवन, वाह, तो बी को छोड़ ही नहीं रहा है बेटा।
गधा, एक मौका और दे रहे तुमको हम, सोच लो। मिटा दे रहे हम। मेरे एक्सप्रेशन पे नहीं जाना होता, ये भी याद रखना होता है। अब यही होगा, क्या बात कर रहे हैं आप, बोले एक्सप्रेशन पे ध्यान नहीं देना होता है। कौन सा बोल रहा है? सी, ये हाँ वो ए होगा, यही होगा सर। हाँ तो भाई पता नहीं सर, आप बी बोल रहे हैं? डी, अच्छा तेरा क्या है? तो इसका छोड़ना, वो देख लेगा अपना। प्रेशर में मत आओ। अच्छा इस बार ये खाली है सर, तो हम इससे जाएंगे। हाँ पवन, आखिरी मौका है। सी, सही है, गलत है, है ना? सही है, यही सही है। वेरी गुड, यही एक्सप्लेनेशन सुनना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। देखिए एफ आर से तो सेम ही रहेगा। चार का मैग्नीट्यूड क्या, उससे कोई लेना देना, फोर्स दोनों एक दूसरे को सेम लगा रहा है, तो ये तो हमेशा सेम है ना। इस बार m1 ज्यादा हो गया क्या? m1 ज्यादा हो गया तो ये जो रिजल्टेंट है थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा क्या, और m2 थोड़ा कम है ना, सॉरी कौन ज्यादा है इस बार? m1 ज्यादा ना, हाँ m1 ज्यादा है तो रिजल्टेंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा क्या, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो कौन छोटा रहेगा? θ1। कौन छोटा रहेगा? θ1। समझ में आ रहा है? सुन, ऐसे याद रखना जैसे मैं बता रहा हूँ। दिख रहा है दोनों पेंडुलम, एक पे उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये तो एक दूसरे को हमेशा बैलेंस कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। एक पे नीचे लग रहा है, mg mg ऐसे लग रहा है। अगर इधर वाला का मास ज्यादा होगा, ध्यान से देख, अगर इधर वाला का मास ज्यादा होगा तो मैं कैसा हो जाता? इधर झुक जाता ज़्यादा। बाल्टी में पानी लाए हो कभी कल से भर के, इधर का बाल्टी ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा अपने आप इधर टिल्ट हो जाओगे। इधर का मास ज़्यादा होता है तो इधर टिल्ट हो जाते हैं, होता कि नहीं होता भाई? इसी से सब याद रहेगा, तो एकदम इसको याद रखना। इधर का मास ज़्यादा तो यूँ, इधर वाला एंगल छोटा हो जाएगा, इधर वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन। क्या सवाल समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इस बार प्लीज़ सब कुछ सही बताना यार। एक और क्वेश्चन इसी पे खेल रहे हैं। हाँ इस बार Q2 जो है Q1 से कम है, लेकिन M1 M2 से ज़्यादा है। इस बार कौन सा ऑप्शन होगा? सोच के बताए हैं। A B C D। बी बताओ। पवन? सी। तुम भाई? ऐसे पलटो मत। नहीं हमको लगा था अगर M2 लिख दिया आप। नहीं M1 ही है वो। हाँ वो Q1 क्यों निकल गया? C ही होगा। C ही होगा। अरे Q से कोई मतलब है अपने को? उसे कोई मतलब नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो हमेशा सेम लग रहा है। मतलब मेरे को इससे है। ये सिचुएशन अभी भी यही है, तो अभी भी कौन सा ऑप्शन रहेगा बाबू? C ही रहेगा। M से मतलब है, F से मतलब नहीं है। M जिसका ज़्यादा होगा उधर वाले का एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा सवाल देखते आप डील कर लोगे ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बिना कोई कैलकुलेशन के कॉन्सेप्चुअल सवाल है ना। बनेगा तो बना होगा तुरंत बनेगा, नहीं बना होगा नहीं बनेगा। ठीक है, उतार लें इसको। क्या उतारे? क्या पूरा उतारो इसको? ये क्वेश्चन है एडवांस लेवल का है, गधा है क्या? इस पे भी और सवाल है, इसलिए जल्दी से उतारें इसको। तनवीर कहाँ दिक्कत हो रहा है? तुम क्यों बोला था हमको कि सर नहीं बुझा रहे? ठीक, और नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो एडिट करोगे ना, इसमें ध्यान में रखना कि 30 सेकंड तक के अंदर का रहे। ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा करना वो बड़ा हो जाता है। ठीक,
क्लास है पवन? हो गया? आइए कुछ सवाल और करते हैं अपन सिंपल पेंडुलम पे ही। ये था थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल भी करते हैं इसमें। हाँ आ जाओ देखो। देखो तो बेटा आ जाओ, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपन सबको सेम मान लेते हैं। ठीक है, सब सेम है ना। अब कैलकुलेशन का सवाल कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो। इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात हो रही है, बोले इक्विलिब्रियम पे बताइए कितना टेंशन है, बताइए कितना थीटा एंगल बना है, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इक्वेशन इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि सवाल क्या पूछ रहा है कि नहीं। जैसे मैं जब भी ये सवाल देखता था अपने टाइम में, तो पहले मैं इक्विलिब्रियम का सिचुएशन लिखता था, फिर चेक करता था अच्छा ये पूछा है कि नहीं है। करते हैं इक्विलिब्रियम का बात। आओ देखो बेटा, किसी एक पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जिस पे तुम बनाना चाहते हो। इधर वाले पे बनाते हैं, बनाओ। इधर क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, नीचे में ऊपर में न्यू, ऐसा ना। चल ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा। चल ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन को स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं, मतलब नेट ऊपर वाला बराबर नेट नीचे वाला, नेट राइट बराबर नेट लेफ्टवर्ड फोर्स, यही होगा ना। तो बता इसका दो कंपोनेंट टूटेगा क्या, एक इधर कितना टी कॉस थीटा और इधर कितना, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं बेटा। इस टी का दो कंपोनेंट, एक इधर टूटेगा टी साइन थीटा, और ऊपर में कितना टूटा रहे बेटा, टी कॉस थीटा। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं कह सकता हूं टी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स ऑफ रिपल्सन। कह सकते हो बाबू, चल ध्यान से सुनना। अच्छा फोर्स ऑफ रिपल्सन को कैसे लिखेंगे वो बताते हैं थोड़ी देर। चल ठीक है, यहाँ पे देख इक्वेशन नंबर 1, और क्या बाबू, ऊपर वाला बराबर मतलब टी कॉस थीटा बराबर mg। ठीक, ध्यान से सुना। मान ले बेटा तेरे से सवाल में पूछा गया है
अच्छा यही दो इक्वेशन हो सकता है ना, क्या और कुछ हो सकता है? इक्वेशन यही दो हो सकता है, ठीक। तो दो इक्वेशन है, मतलब तुम कितना अननोन सॉल्व कर सकते हो? दो ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। पक्की बात है सर, इसमें दो ही वेरिएबल का जब भी पूछेगा, दो वेरिएबल का सवाल पूछेगा, बाकी जितना वेरिएबल हो सकता है उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो चल, जैसे मान ले बेटा इसमें टेंशन पूछता, तो तू क्या करता? देख ध्यान से, दोनों को क्या कर देता? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या कर देता? अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो देख तो बेटा यहां क्या लिखते हैं? टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर बराबर एफ आर का स्क्वायर प्लस, क्या यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या टी स्क्वायर बराबर आपको दिखाई दे रहा है एफ आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से टेंशन निकल जाता बेटा? टेंशन आ जाता। अगर मान ले तुमसे यहाँ पूछा जाता बताओ थीटा कितना है, तो क्या करते? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देख कॉन्सेप्ट यहीं तक था, अब मैं तेरे को तरीका सिखा रहा हूँ कैसे सोचना है सॉल्व करने के लिए। अगर टेंशन पूछ रहा है तो दोनों, ये थीटा पूछ रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा? देख ध्यान से, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टी टी गया टेन थीटा बराबर एफ आर बाई, तो क्या यहाँ से थीटा नहीं आ जाएगा, वहाँ से टी आ जाएगा। कुछ भी पूछे कुछ भी निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करने थोड़ा सिखा रहे हैं ना, वो भी जरूरत पड़ता है कभी कभी। देखना बाबू, जैसे ये एल है ना लेंथ, ये थीटा है, तो ये वाला साइड कितना होगा बता सकता है क्या? ये वाला साइड बेटा, ये वाला लेंथ कितना होगा? थोड़े देर के लिए मैं इसको x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? साइन थीटा लिख दे, साइन थीटा लिख रहे, x अपॉन, तो x कितना हो गया बाबू? एल साइन थीटा। कितना हो गया? ये एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा, तो दोनों के बीच का दूरी 12 साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था फर्स्ट इक्वेशन को, t साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ आर, मतलब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ना, तो के Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर बाबू बाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच के दूरी का होल स्क्वायर। कितना है दोनों के बीच का दूरी? 2l साइन थीटा का होल। तो ये भी आपके किसी न किसी काम में आ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आ रही बात समझ में? तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब इन्हीं को कैसे जैसे तैसे तोड़ मरोड़ करके सवाल पूछा रहता है, एकदम सिंपल सिंपल सवाल, और बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ नहीं है ना? उतार लो।
हो गया। ऐसे सवाल मिलेंगे बहुत सारे आपको, टी बताओ, थीटा बताओ, कुछ कुछ बताओ, सब पूछ सकता है कुछ भी। बस ऐसे आपको आगे बढ़ जाना है, हो जाएगा। आगे बढ़ते देख रहे हैं कुछ हम लोग नया कूलम्ब्स लॉ का एक इक्वेशन K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद क्या है केवल मैकेनिक्स, ऑल इज मैकेनिक्स। तो तुम्हें अपने जूनियर्स को ज्ञान देना चाहिए कि मेरी तरह गलती मत करना, जैसे मैं पढ़ा हूँ 11th अच्छे से पढ़ना। और कहाँ पढ़ना? हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खैर ठीक है। एक और बहुत अच्छा सवाल है, पहले तुम्हें एहसास कराता हूँ फिर कराऊंगा। देखा, ऐसे दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में इक्विलिब्रियम में, ठीक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं दोनों चार्ज के चार्ज को लीक करने लगा। क्या करने लगा? लीक मतलब निकालने लगा थोड़ा थोड़ा, इधर से भी निकाल रहा हूँ, इधर से भी निकाल रहा हूँ, ठीक। तो ऐसा इमेजिन कर, जैसे मूवीज में चलता ना कि यहाँ से धुआं निकलने लगा, चार्ज निकलने लगा, लीक करने लगा, ठीक। लीक करेगा मतलब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा ना बेटा, मैग्नीट्यूड घटेगा, दैट मीन्स दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन घटेगा, घटेगा ना। अगर घटेगा तो क्या थोड़ा थोड़ा करीब आने लग जाएगा यार, आएगा कि नहीं? ऐसे करीब आने लग जाएगा। करीब आएगा मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होता है? जैसे हम दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह किस हिसाब से कम हो रहा है, यही मतलब हुआ ना रिलेटिव वेलोसिटी का बेटा। तो अगर चार्ज लीक करने लग जाएगा तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब एक पे बैठ के तुम दूसरे को देख सकते हो किस स्पीड से नजदीक आ रहा है, वो कितना होगा। सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं, ठीक। जस्ट उल्टा ऐसे भी पूछा जा सकता था बेटा कि चार्ज को लीक नहीं कर रहे हैं बल्कि चार्ज को अपन ऐड करते चले जा रहे हैं। चार्ज को क्या करते जा रहे हैं? तो चार्ज को अगर ऐड करते जाओगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा। अब बढ़ेगा तो क्या होगा इस बार? यूं ऐसा बढ़ता जाएगा क्या? दोनों के बीच का दूरी बढ़ रहा है ना, तो अगेन रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि नहीं बेटा? तो यही देखते हैं कि ऐसा सवाल पूछता है तो कैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखोगे। रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए मतलब बेटा इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसका ज्ञान है, उसका रेट ऑफ चेंज चाहिए ना मेरे को बेसिकली, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का दूरी अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे x है। कितना बेटा? x मान लेते हैं। चल अब सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में तो अभी भी ये वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा बाबू? दोनों को डिवाइड करता हूँ। ध्यान से देख, अगर मैं डिवाइड करूंगा 1/2 तो क्या हो जाएगा? t sin थीटा बाई टी कॉस थीटा, मतलब tan थीटा बाबू बराबर फोर्स ऑफ रिपल्सन बाई mg। बताना जरा फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लिखोगे बाबू? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखे बोल? K Q स्क्वायर x स्क्वायर होगा क्या? into mg। देख तो बाबू ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। आगे देखो बाबू, जरा इस आधे ट्रायंगल को देखो, यूं 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 यूं, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ना? चल ध्यान से देखना, ये वाला कितना है रे बेटा? एल है क्या? अलग से बना दे रहे हैं। ये एल है, ये कितना होगा? x/2। x ले लिए तो आधा होगा x/2। अगर ये L है, ये x/2 है, तो ये कितना होना चाहिए? अंडर रूट इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे? L स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, मतलब बेटा x स्क्वायर अपॉन ऐसा क्या? बता, यही थीटा था ना तेरा, tan थीटा क्या लिख सकता था यहाँ से? p/b होता बेटा, मतलब दिस बाई दिस। तो क्या लिख दे? x/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई, लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा मानता हूं इफ L इज मच मच ग्रेटर देन x, इफ L इज मच मच ग्रेटर देन, कहने का मतलब पेंडुलम बहुत बड़ा है, लेंथ बहुत बड़ा है और चार्ज बहुत कम दे रखे हैं। तो चार्ज बहुत कम देंगे तो हल्का सा ऐसे होगा ना यार, ऐसा तो नहीं एकदम सीधा ऐसा हो जाएगा, एकदम हल्का सा ऐसे उठेगा। तो वो जो दो के बीच का दूरी वो बहुत कम है बेसिकली। तो अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर L इज मच मच ग्रेटर देन x, तो क्या मैं x को L के सामने इग्नोर कर सकता हूं ना?
कर सकता हूँ, सीखे पहले अपन ये। क्या यहाँ भी इग्नोर कर देंगे? नहीं, अकेला खड़ा रहता है तो औकात रहता है उसका, किसी बड़े आदमी के साथ खड़ा रहता है तब उसका औकात नहीं रहता है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पे इग्नोर कर देंगे इसको, यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा बोल? tan थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ इसको इग्नोर कर दे तो x/2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर का एल बाहर आ जाएगा तो x/2l, सिंपल हो गया। इक्वेशन नंबर बी। ए और बी में tan थीटा का वैल्यू सेम रहना चाहिए ना, एक डायग्राम के हिसाब से निकाले हैं, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकाले, तो दोनों तो बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इधर लिखूंगा, देखो ध्यान से कर दो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। क्या लिखेंगे देख, KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर mg इक्वल्स टू एक्स बाई, ऐसा बाबू? चल अभी देख, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा रे? एक्स स्क्वायर को इधर लेके चला जा, तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा देख, KQ स्क्वायर और 2l मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई mg। देख तो ध्यान से यार, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले गए तो एक्स क्यूब 2l ऊपर चला गया। ठीक, अब सुनना, x को क्या लिख सकते हो? ये पावर 3 है ना, इधर जाएगा तो 1/3 पावर चला जाएगा, तो 1/3 ऐसे चला जाएगा। ध्यान से देखना, 2 सॉरी ये क्यों लिख रहे हैं, 2kl बाई mg का पावर 1/3 इंटू q का पावर 2 का पावर 1/3, ऐसे लिख सकते थे बेटा? देख तो, ऐसे हम इसको 2 इंटू 1/3 ना लिख करके अगर 2/3 लिख दे तो तुमको कोई दिक्कत? एक ही बात है। तो क्या x और q के बीच में रिलेशन आ गया? आया कि नहीं आया? अब सुनना, दिख रहा है ना? ठीक, तुम हूं क्यों कर रहे? पता है उतना ही आता है। अच्छा, x बराबर इतना दिखाई दे रहा है। अब सुन, मेरे को क्या चाहिए था? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विच इज नॉन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या करेंगे बेटा? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? किसके रिस्पेक्ट में? dx/dt चाहिए, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन का ये बेसिक रूल तुमको याद है ना? थोड़ा पहले डिस्कस कर ले, याद कर, मैंने बेसिक कैसे सिखाया था बेटा? अगर y स्क्वायर बराबर x क्यूब है तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका मैंने बोला होगा बेटा, इसको नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर दे तो 2y हो जाएगा। अब चूंकि y का वेरिएबल है तो यहाँ dy लगा दे। ऐसा बताया हूँ क्या अरहान? नहीं सुना है तुम? बताया तुम लोगों ना? सुन, बस याद रख, जैसे कोई भी वेरिएबल हो ना ऐसे दिया हुआ इक्वेशन में, तो तुमको नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर दे। x का पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? nx n-1, तो इसको कर दे, y स्क्वायर का क्या हो जाता है? 2y कर दिया। अब चूंकि y का वेरिएबल था तो यहाँ dy लगा दो। ये तरीका होता है, मैथ्स में आपको कंप्लीटली सिखाया जाएगा। ठीक, अगर बायो वाले हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, जैसे रटवा रहे हैं बस रट लो। ठीक, अब इधर x का वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर कितना लिखोगे? 3x x स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। अब चूंकि x का वेरिएबल था तो यहाँ क्या लगा देते बेटा? dx। सिंपल, ऐसे करना होता है। चल यहाँ पे डिफरेंशिएट कर वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो 1 इंटू क्या लगा देंगे? dx। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अब चूंकि x का वेरिएबल था तो बगल में क्या लिख दे? dx। तो यहाँ पे क्या लिख दे बोल? dx बराबर, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना बेटा, ये सब तो कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, केवल चार्ज चेंज हो रहा है ना। चार्ज को लिख कर रहे हो या ऐड कर रहे हो ना, तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है, तो इसको अलग से लिख दो पहले, 2kl बाई mg का पावर 1/3। अब बता, q का पावर 2/3, इसको डिफरेंशिएट कर सकता है? x का पावर n जैसा क्या होता है? nx n-1, तो यहाँ पे क्या लिख दे बोल? 2/3 बोल, q का पावर 1 माइनस 2/3 मतलब -1/3। देख, लिख सकते हैं। अब चूंकि q का वेरिएबल था तो यहाँ क्या लगा दे? dq लगा देंगे। ऐसा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम लोग को इसका जरूरत नहीं था, सिंपल तरीके का डिफरेंशिएशन का यूज था तो वैसे बताए थे। आज इसकी जरूरत है तो वो बताया जा रहा है, और ये सब कंप्लीट नॉलेज आपको मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन में दिया जाएगा। तो मेरे को जितना जितना जरूरत पड़ता है वैसे वैसे मैं बताता चलता हूँ। समझ में आ रहा है? लिख दिए बेटा वैसे। अब मेरे को बता, मेरे को dx/dt चाहिए था ना, क्या चाहिए था? तो मैं dt से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कट के तो यही रह जाएगा ना, तो dx/dt कर दिया दोनों साइड बेटा, तो ये क्या आ गया देख? 2kl बाई mg का पावर 1/3 इंटू 2/3 q का पावर -1/3 dq बाई,
एंड व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 कूलम्ब प्रति सेकेंड निकाला जा रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी तुमको दे दिया गया है, और तुमको निकालना क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर बराबर इतना इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यहां से अगर रिलेटिव वेलोसिटी पूछेगा तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहे हैं मेरे को, ध्यान से देखना। देख इधर देख, अगर मैं चार्ज को बढ़ाता जाऊं, चार्ज को क्या करता जाऊं, तो क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा? तो ऐसे दूर जाने चाहिए थे, दूर जाने चाहिए थे, मतलब x क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा आना चाहिए था? पॉजिटिव। डिफरेंशिएशन dx का क्या मतलब है? x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x फाइनल ज्यादा हो जा रहा है ना, बढ़ रहा है, तो dx पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी ध्यान से सुन, जैसे चार्ज ऐड कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब dx बाई dt पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देख ध्यान से, dq बाई dt, अगर तू चार्ज लगातार दे रहा है, मतलब dq बाई dt पॉजिटिव है ना बेटा, तो देख अपने आप dx बाई dt पॉजिटिव आता दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? जस्ट उल्टा सोच, अगर मैं चार्ज निकाल रहा होता, चार्ज क्या कर रहा होता, तो dq बाई dt बेसिकली नेगेटिव होता, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं, तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाता। क्या नेगेटिव आने का मतलब? x क्या हो रहा है? घट रहा है। घटना भी चाहिए। देखो चार्ज को निकालो, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, करीब आने लग जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सब कुछ दिखाई देता है इक्वेशन से। कोई तकलीफ? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यू। शायद ही पूछे, लेकिन पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप अपनी कॉपी में मत लगा दीजिएगा कि शायद ही पूछे, इसको पढ़ना नहीं है। पढ़ा रहे हैं तो यूज है इसका, शायद अच्छे सवालों में कहीं आ जाए तो मजा आ जाए। क्या पूछ सकता है यार? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, राइट इट डाउन। एंड दैट्स ऑल अबाउट, नहीं दैट्स ऑल अबाउट, एक और सवाल है भाई, जल्दी जल्दी करो, 5 बज गया। ठीक, तो दरवाजा खोल के कोई लड़की खड़ी है क्या बाहर? खुश हो रहा है क्यों? पूरा बिल्डिंग में नहीं खोजना है रे। नहीं है ना? बहुत दुख हुआ ना तुमको? बता रहा इसको। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दिक्कत हो तो पूछिए, और जो पीछे का लेक्चर छूटा प्लीज़ उसको कवर करके ही आगे बढ़ो। थैंक यू पवन।